हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने अकाउंटिंग लेजर्स को बना सकते हैं और किस तरह लोगों का हिसाब किताब रख सकते हैं बहुत इजीली। किस तरीके से डाटा को इनपुट करना है, किस तरह इसको लेजर में लेके आना है और किस तरह अपने डिज़ायर्ड अकाउंट्स को प्रीव्यू करना है विथ जस्ट अ सिंगल क्लिक। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक ब्लैंक स्प्रेडशीट से। सबसे पहले हम हमारी शीट का नाम रख लेते हैं जनरल जर्नल, और इस जनरल जर्नल के अंदर हम अपनी तमाम जनरल एंट्रीज करेंगे जो भी हमारे जो पोस्ट होंगी फिर हमारे लेजर के अंदर किस तरीके से होंगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने पहले एक हेडिंग डाल ली, इसको थोड़ा सा रीफॉर्मेट कर लेते हैं। राइट, जनरल जर्नल के अब मैं कुछ कॉलम बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे डेट की रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंट कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो हम यहाँ डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन, कोई रेफरेंस अगर आप देना चाहें, डेबिट की एंट्री और क्रेडिट एंट्री। ठीक है, तो ये कुछ कॉलम्स हैं जो मैंने क्रिएट कर लिए। डेबिट और क्रेडिट का कॉलम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन का कॉलम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, रेफरेंस, अकाउंट का कॉलम एंड देन द डेट्स। राइट, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, इसको फ़ोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। राइट, और या तो ये कुछ कॉलम्स मैंने क्रिएट किया। ठीक है, इसको मैं फर्दर सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैंने अपने इन कॉलम्स को टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। टेबल के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि मैं अपने तमाम हेडर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर मैं जाऊँगा इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर फिर मैं क्लिक करूँगा टेबल। फिर मेरे पास ये एक पॉपअप आएगा क्रिएट टेबल का, उसने ऑटोमेटिकली इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि जो मैंने पहले से सेलेक्ट किया था। अब मैं ये बताऊँगा कि क्या माई टेबल हैज़ हेडर्स, क्या मेरे टेबल के हेडर्स हैं। तो दीज आर माई हेडर्स। राइट, हेडर मीन्स हेडिंग्स, तो मेरे हेडर्स बिल्कुल हैं। आई विल चेक दिस एंड प्रेस ओके। तो उसने क्या करा, एक टेबल क्रिएट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया टेबल के अंदर। राइट, और यहाँ पे मुझे उसने डेट्स, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह के कॉलम्स टेबल्स के अंदर बना के दिए। अब मैं अपनी जो एंट्रीज है वो यहाँ पे करूँगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉन से $20,000 आए। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री यहाँ पे करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2021। राइट, आई रिसीव्ड कैश। ओके, मुझे कैश मिला। किससे मिला, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका जिक्र कर दूंगा, जॉन, रिसीव फ्रॉम जॉन। राइट, और कितने पैसे आए, फॉर एग्जाम्पल 25,000। राइट, 25,000 मेरे पास जॉन की तरफ से आ गए और मेरा कैश इंक्रीज हो गया, सो आई डेबिटेड। राइट, और 1 मार्च को जॉन का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया 25,000 से। ठीक है, जॉन के अकाउंट का बैलेंस मैंने कम कर दिया 25,000 से। वाई आई रिड्यूस हिज बैलेंस, बिकॉज आई रिसीव्ड कैश। राइट, और अगर मैं रेफरेंस के तौर पे देना चाहूँ कि ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन है, तो मैंने रेफरेंस के तौर पर फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन ट्रांस2 लिख दिया मैंने, ट्रांजैक्शन नंबर। राइट, वट एवर रेफरेंस यू वुड लाइक टू गिव, सोली अप टू यू। राइट, हाउ यू वांट टू ऑर्गेनाइज इट्स सोली अप टू यू। राइट, अब मुझे जो है अपनी फॉर्मेटिंग थोड़ी सही करनी पड़ेगी। देखिए 1 मार्च के आगे ईयर नहीं आ रहा, तो मैं कॉलम ए को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर फॉर्मेट सेल्स पे गया, उसके बाद मैं डेट सेलेक्ट करूँगा और डेट पे फिर मुझे इस फॉर्मेट में डेट चाहिए, प्रेस ओके एंड आई गेट दिस डेट अकॉर्डिंग। राइट, सिमिलरली जो मेरे ये डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसको मुझे कॉमा सेपरेटेड चाहिए, तो मीन्स राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया, दिस इज माई करेंसी, आई वांट टू शो द डॉलर साइन, आई वांट टू शो नेगेटिव if there is any negative. Basically there would be no negative because they are debit and credit entries. So I just select this format and I want to show in a 2 decimal, right? So I just press OK and now I get the 2 decimal. ठीक है, तो अब मेरे पास 2 डेसिमल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट आ गए, अकाउंट्स आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गई, और ये एक ट्रांजेक्शन मैंने अपने
जनरल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दूँ। इस जनरल जर्नल को अब मैं थोड़ा सेंट्रलाइज करूँ, राइट। अब मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरा लेजर छुप रहा है, ठीक है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली रो 3 में मेरी हेडिंग्स हैं। आई थिंक मैं इसको रो 2 पे भी ला सकता हूँ। इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक रो, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने करना है ये रो 3 को सिलेक्ट किया, अपनी हेडिंग के नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने व्यू में जाना है, फ्री स्पैन पे क्लिक करना है और फ्री स्पैन कर देना है। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एटलीस्ट आपकी हेडिंग्स विजिबल रहेंगी, ठीक है, ताकि ये लेजर बड़ा हो तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करें तो चीज़ें आपके सामने रहें। हम एक और एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 मार्च को। अब देखिए जैसे जैसे मैं हेडिंग्स नीचे डालता जाऊंगा ना, मेरा टेबल खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाएगा। ये होती है टेबल की खूबसूरती, राइट। इस वजह से मैंने इसको सिंपल कॉलम की जगह टेबल के अंदर कन्वर्ट किया। तो आपने कोई भी ब्लैंक रो बीच में नहीं देनी है, आपने बस कीप एडिंग द रो, डाटा सिर्फ डालते रहना है। फॉर एग्जाम्पल जॉन को अब मैं कुछ सेल करने लगा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, पहले मैं स्टेशनरी परचेज कर लेता हूँ, फिर स्टेशनरी में जॉन को सेल करता हूँ। तो मैंने स्टेशनरी का जो मेरा अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 5000 से 5000 की स्टेशनरीज मेरे पास आ गई, ठीक है। परचेज विथ कैश मैंने इसमें लिख दिया था। और फॉर एग्जाम्पल उसका इनवॉइस नंबर था 123, एनीवेज, राइट। और 3 मार्च की जो दूसरी एंट्री, क्योंकि जब भी आप जनरल में एंट्रीज करेंगे 2 एंट्रीज करेंगे, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट इफेक्ट, हर डेबिट का एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो अब आपने कैश को कम कर देना है $5000 से, क्योंकि आपने $5000 की स्टेशनरी खरीदी। आप यहाँ पे लिखते हैं परचेज स्टेशनरी, राइट। और ये इनवॉइस नंबर मैंने रिपीट किया, राइट। फिर आगे चलते हैं, मैं कुछ एंट्रीज और करता हूँ। 5 मार्च 2021 मैंने जॉन को अब ये स्टेशनरी सेल की है, सोल्ड स्टेशनरी, राइट। और मैंने 3000 की स्टेशनरी जॉन को सेल की, ठीक है। 5 मार्च 2021, 5 मार्च 2021 अब मैं जॉन को मैंने स्टेशनरी सेल की है, तो मेरा स्टेशनरी का जो अकाउंट है वो रिड्यूस होना चाहिए, सोल्ड टू जॉन, राइट। और मैंने 3000 की स्टेशनरी उसको सेल कर दी। इसका फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर हम रख देते हैं 125, राइट। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ एंट्रीज और करते हैं, क्योंकि डाटा हमारे पास थोड़ा होगा ना तो लेजर बनाने में और ज़्यादा आसानी हमें रहेगी, ठीक है। अब जॉन ने हमें पहले फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये जमा करवा दिए थे, फिर 5,000 का हमने स्टेशनरी खरीदा, 3,000 की उसको सेल की है, ठीक है। अभी भी जॉन के पैसे हमारे पास मौजूद हैं। लेट से अब हम जो है ना मशीन खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, या प्लांट खरीदते हैं, कोई प्लांट, ये ठीक है। अब हमने प्लांट परचेज विद कैश, राइट। और अब जो हमने प्लांट खरीदा है वो खरीदा है फॉर एग्जांपल 30,000, फॉर एग्जांपल हमने प्लांट खरीदा 15,000, राइट। और 8 मार्च 2021 की जो इसकी डेबिट एंट्री होगी वो हमने खरीदा है कैश के थ्रू, तो हमारा कैश कम हो जाएगा, तो हमने लिख देंगे परचेज प्लांट, और ये हमने 15,000 की परचेज की, ठीक है। और इसका फॉर एग्जांपल हम इनवॉइस ऑर्डर नंबर दे देते हैं, ऑर्डर नंबर लिखते हैं, इनवॉइस लिखते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, 130 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ सैम्पल एंट्रीज कर ली, ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर कुछ मज़ीद फीचर्स होते हैं और वो भी हम इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गया डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पे एक मेरे पे चीज़ आ रही है टोटल रो। जब मैं टोटल रो क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ये लाइन आ गई, राइट। और इसके अंदर मैं चाहूँ तो अपना सम दिखा सकता हूँ, डेबिट और क्रेडिट का। मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है और सम पे क्लिक करना है, राइट। तो देखिए मेरा डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर है, ठीक है। तो ये मेरा लेजर इस तरीके से चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जब यहाँ पे दिखाएंगे तो फिर आपको रो इंसर्ट जो है वो राइट क्लिक करके करनी पड़ेगी, राइट। तो इट्स ओनली अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट। तो मैं अभी जो है ना अपना डेबिट क्रेडिट एंट्री का जो टोटल है वो हटा दूँ, राइट।
तो ये मेरा जो है ना जनरल जर्नल बन गया। अब मैंने करना ये है कि इस टेबल के ऊपर ही मैंने अपने कर्सर को रखना है। देखें यहाँ पे मेरे पास एक डिज़ाइन का टैब खुल गया। जब मैंने बाहर क्लिक किया तो डिज़ाइन का टैब चला गया। जब टेबल के ऊपर दोबारा क्लिक किया तो डिज़ाइन का टेबल आ गया। अब मैंने इसका एक नाम रख लिया जनरल टेबल, राइट, जनरल टेबल। अब मैंने करना ये है कि इसी सेल, कहीं किसी भी सेल पे आप रहें टेबल के, आपने इंसर्ट पे जाना है और क्लिक करना है पिवट टेबल। तो उसने खुद ही देखे उठा लिया कि आप जनरल टेबल का आप पिवट टेबल बनाने जा रहे हैं। मैं कहाँ बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक न्यू शीट पे बनाना चाहता हूँ, राइट। आई सिंपली प्रेस ओके, ठीक है। अब मेरे पास ये शीट खुल गई और मैं इसको नाम दे देता हूँ लेजर का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना लेजर बनाऊँगा। लेजर में अपना किस तरीके से बनाऊँगा, सारे फील्ड्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मेरी डेट्स हैं, ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये मेरे रेफरेंस है, ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट। आप देख रहे होंगे बड़े अजीब ही तरीके से सारी चीज़ें आई हैं, राइट। और डेबिट और क्रेडिट खुद ही सम फील्ड में चले गए। इसको ठीक करने के लिए आप इसकी किसी भी सेल पे रहेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट, शो इन टेबुलर फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। टेबल फॉर्म में आने के बाद अच्छा यहाँ पे अब मैंने कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी है, क्योंकि अब मेरे लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने अकाउंट को जो है ना टॉप पे ले आऊँगा, ठीक है। अकाउंट अपना टॉप पे ले आऊँगा, डेट की फील्ड में जाऊँगा और इसको नन कर दूँगा क्योंकि मुझे डेट का टोटल नहीं चाहिए। सिमिलरली इन सब की फील्ड्स में जाके मैं इनको नन कर दूँगा। मैंने इस एरो पे क्लिक करना है, फील्ड सेटिंग में जाना है और नन कर देना है, सिवाय अकाउंट के। अकाउंट का जो फील्ड सेटिंग होगा उसको मैं ऑटोमेटिक ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे इनके टोटल्स चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए एक तरीके से आपके सामने लेजर आ गया तमाम लोगों का। अच्छा अब आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, जॉन के टोटल के बाद फॉरेन प्लान का टोटल आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद ठीक कर लेते हैं। आपने अकाउंट के अंदर ही जाना है। देखिए आप जब बाहर क्लिक करते हैं ना तो आपके पास कीवर्ड की सेटिंग्स हट जाती है, इसको बेसिकली पिवट टेबल की सेटिंग्स हट गई। जब आप इस सेल पे वापसी आएंगे तो आपके पास ये पिवट फील्ड खुल जाएगा। आपने करना ये है कि इस अकाउंट के एरो पे जाना है, फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। फील्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद लेआउट एंड प्रिंट पे जाना है और यहाँ पे करना है इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल और प्रेस ओके करना है, ठीक है। 2-3 सेटिंग्स आपने और करनी है। आपने ये करना है कि एनालाइज डिज़ाइन में जाना है, रिपोर्ट लेआउट पे जाना है, रिपीट ऑल आइटम लेबल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अकाउंट्स में जाना है, फील्ड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आके लेआउट एंड प्रिंट में आके रिपीट आइटम, सिर्फ इस पर्टिकुलर अकाउंट का हटाना, बाकी का रहने देना, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसकी फॉर्मेटिंग भी हमें ठीक करनी पड़ेगी, ये डॉलर्स में हमें दिखाना है। तो हम डेबिट सम ओके, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ जो सम होके आ रही हैं, सम डेबिट सम क्रेडिट, आपने इस पर क्लिक करना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है, नंबर फॉर्मेट में जाना है, करेंसी पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, राइट। इस तरह आपने सम क्रेडिट में जाना है, यहाँ जाना है, करेंसी में जाना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको जो है लिख देता हूँ डेबिट और एक स्पेस दे दूंगा क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है कीवर्ड की। देखिए मैं सिर्फ क्रेडिट लिखूंगा तो इट विल नॉट अलाउ मी, तो मैंने एक स्पेस दे देना है और एंटर कर देना, ठीक है। तो अब मेरे पास मेरे डेबिट एंड क्रेडिट आ गए, रेफरेंस आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आ गया और कैश अकाउंट। अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे कैश की ये डेबिट एंट्री थी, ये क्रेडिट एंट्री थी। बैलेंस अभी भी मेरे पास नहीं आ रहा, तो अब मुझे जो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो बैलेंस को कैलकुलेट करना है। इससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी जो है ना फॉर्मेटिंग मज़ीद बेहतर कर देता हूँ, राइट। इसको थोड़ा सा, और अब हमारे पास जब हम इस पर क्लिक करते हैं डिज़ाइन में जाके हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ मोर गुड। और ये साइड पे जो ग्रिड लाइंस आ रही हैं इसको मैं व्यू में जाके ग्रिड लाइन पर चेक कराऊंगा तो ये ग्रिड लाइन हट जाए, राइट, ठीक है। अब मेरे पास लेजर तो आ गई, ठीक है। अच्छा एक और चंद सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि फिर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा।
तो राइट क्लिक करना है, आपने पिवट टेबल्स ऑप्शन में जाना है और ये जो ऑटो फिट है इसको आपने हटा देना। ऑटो फिट बेसिकली करता ये है कि जो आपने एडिशनल जो इसकी जो विड्थ को बढ़ाया है ना, ये इसको ऑटोमेटिक वापसी ख़त्म कर देगा, तो वो हमें नहीं करना है। इसको जो है ना, हमारी डिज़ायर्ड जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको इसी तरीके से रहना चाहिए, राइट, ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे, राइट। ठीक है जी। और यहाँ पे टॉप पे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ लेजर, राइट, और इसको जो है थोड़ा सा हमने बढ़ा के फॉर्मेटिंग कर दी। ये लेजर बन गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बैंडेड रोज कर दूँ तो मेरे पास ये डिफरेंशिएट करेगा रोज को। तो इट्स सोली अप टू हाउ यू वुड लाइक टू सी द इंफॉर्मेशन। मुझे खैर पसंद नहीं है तो मैंने हटा दिया इसको। अब मैंने डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ किस तरीके से की जाए। तो आपने किसी भी सेल पे रहना है, एनालाइज पे जाना है, यहाँ पे आ रहा है फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे और कैलकुलेट फील्ड करें, क्योंकि अब आप एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैलकुलेटेड फील्ड में गए और आपने इसका नाम रख दिया बैलेंस। अब ये मुझे पूछ रहा है अच्छा आप बताएं किस तरह कैलकुलेट करूं, उसका फॉर्मूला बताएं। तो आपने ज़ीरो को हटा देना, इक्वल को अपनी जगह रहने देना है। आपने लिखना है कि भाई आपने इस डेबिट को डबल क्लिक किया, देखें डेबिट यहाँ पर, फिर आपने माइनस का साइन लगाया और फिर क्रेडिट को डबल क्लिक किया। बेसिकली मैंने इसको फार्मूला क्या बताया कि मैं डेबिट से क्रेडिट को माइनस करना चाह रहा हूँ और मैंने ऐड कर दिया और ओके कर दिया, और देखें इसने बिल्कुल उसके आगे ही जो इसका बैलेंस का कॉलम लगा दिया। इसको अब मैं बैलेंस लिख के फिर एक स्पेस दे दूंगा और इसको जो है राइट साइड पे अलाइन कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरा कैश का जो बैलेंस है वो 5000 है। अच्छा, अब मैं तो एक और कीवर्ड की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ कि इससे आप मज़ीद क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो माइनस का साइन आप देख रहे हैं ना, बेसिकली आप जब इसको क्लिक करेंगे ना तो ये क्लोज कर देगा इसकी डिटेल को। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एक्सपेंड एंड कोलैप्स में जाता हूँ एंड एक्सपेंड एंटायर फील्ड। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि सारी चीज़ें खुली हुई थी। अब मैं करूँ कोलैप्स एंटायर फील्ड, तो देखिए ये सारी चीज़ें इसने क्लोज कर दी। अब मेरे पास बिल्कुल सामने एक चीज़ आ रही है, ठीक है, सामने एक चीज़ आ रही है कि भाई कैश का जो बैलेंस है वो 5000 है, जॉन का बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है। अच्छा, नेगेटिव को जो है ना फिर हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, पिवट फील्ड के अंदर जाके बैलेंस की वैल्यू फील्ड में गए, नंबर फॉर्मेट में गए और इसको जो है मैं इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि काउंटिंग में हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जॉन का नेगेटिव बैलेंस है। इट मीन्स कि ये पैसे हमने जॉन को देने, ये पैसे जॉन के हमारे पास जमा है। किस तरीके से जमा है? अगर मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करूँ तो जॉन ने हमें 25,000 रुपये कैश दिए थे। जॉन ने हमारे पास जो कैश जमा करवाया था वो 25,000 रुपये करवाया था और अभी तक हमने उसको 3,000 की ही स्टेशनरी भेजी, तो मीन्स 22,000 रुपये अभी भी उसके हमारे पास जमा है, राइट। ये 22,000 रुपये देखें आप, ये कैश में जाके देखेंगे ना तो ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। जॉन से हमें 25,000 रुपये मिले थे, ठीक है, जॉन से हमें सिर्फ 25,000 रुपये ही मिले, ठीक है। और उस 25,000 रुपये से हमने सिर्फ 5,000 की स्टेशनरी और 15,000 की प्लांट खरीदा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। सिर्फ प्लांट में चले तो हमने देखें कैश से प्लांट खरीदा है 15,000 का, यहाँ पे भी 15,000 आ रहा है, यहाँ भी 15,000 आ रहा है, ठीक है। स्टेशनरी में चले जाएँ तो हमने स्टेशनरी जो है 5,000 की खरीदी थी और 3,000 की जॉन को बेच दी है। 2,000 की स्टेशनरी हमारे पास अभी भी हमारे स्टोर में मौजूद है। तो ये हमारे पास तमाम बैलेंसेस आ गए और सारे इफेक्ट्स हमारे तमाम कैलकुलेशन सही है, तभी हमारा जो नेट जो डेबिट और क्रेडिट का जो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो ज़ीरो आएगा। अगर ये ज़ीरो नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने लेजर की एंट्री में कहीं गलती की है। अब ये तो 4-5 अकाउंट्स हैं तो देखना बड़ा इजी है इनको, राइट। समटाइम ये होगा कि आपके पास 100 ऑफ अकाउंट्स होंगे और फिर आप उस अकाउंट को क्या ढूंढते रहेंगे कि मेरे जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए एक तो आप इसको A to Z कर दें तो आपको पता चले कौन सी चीज़ पहले आ रही है, कौन सी चीज़ बाद में। उस चीज़ को विजिट करने के लिए हम अपने इसी पे रहेंगे, एनालाइज में जाएंगे और क्लिक करेंगे स्लाइसर पे।
स्लाइसर पे जाने के बाद हम अपने अकाउंट्स का एक स्लाइसर लेके यहाँ पे लगा देंगे, राइट। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इसकी भी फॉर्मेटिंग हम थोड़ी सी कर लेते हैं, राइट। इसको हम चले इस कलर में दिखा दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ जॉन का डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जॉन का डाटा आ रहा है। कैश का देखना चाह रहा हूँ, कैश का आ रहा है। प्लांट का देखना चाह रहा हूँ, प्लांट का आ रहा है। स्टेशनरी का देखना चाह रहा हूँ, स्टेशनरी का आ रहा है। और इस एक्स साइन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास तमाम डाटा आ रहा है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं तमाम इंफॉर्मेशन को जो है ना वो एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और मुझे इंटरेस्ट फिलहाल इस वक्त जॉन का लेजर देखना है। अब कोई फॉर एग्जांपल आपका बॉस आपको कहता है कि यार जॉन का प्रिंट आउट ला के दो कि उसका क्या बैलेंस है, तो आपने सिर्फ जॉन पे क्लिक करना है, ये उसका लेजर आ गया और आपने इस एरिया का सिर्फ प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। इस तरह कैश का लेजर बन गया, प्लांट का लेजर बन गया, तो देख सकते हैं कि सिंपल हमने डाटा एंट्री यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक कैश की और एंट्री करने लगा, ठीक है। और आप जब तमाम डाटा देखना चाहे तो इस एक्स पे साइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कैश पे फोकस करते हैं, ठीक है। मेरे पास 5000 कैश अभी पड़ा है। अभी इस 5000 से लेट से मैं कुछ परचेजिंग करता हूँ 10 मार्च 2021 को, ठीक है। मैंने फर्दर स्टेशनरी परचेज, ठीक है, परचेज विद कैश, राइट, परचेज विद कैश। और ऑर्डर नंबर था फॉर एग्जांपल 11 और मैंने खरीदी 4000 10 मार्च 2021 और मैंने अपना कैश यहाँ पे 4000 कम कर दिया अगेंस्ट दिस ऑर्डर। व्हाट आई डिड, मैंने परचेज स्टेशनरी, मैंने स्टेशनरी परचेज, ठीक है। अब हमने करना ये है कि ये लेजर खुद ब खुद अपडेट नहीं होगा, आपने इसीलिए लेना है, डाटा में जाना है और रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। जब आपने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो आप देखें आपके पास एक और एंट्री आ गई, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 4000 की एंट्री आपके पास एक आई है, ठीक है, कि आपने 4000 कैश यहाँ पे कम हुआ है कि आपने इसे स्टेशनरी परचेज किया, अभी भी आपके पास 1000 का बैलेंस है। अब आप स्टेशनरी के अकाउंट में जाके देखेंगे तो आपके पास स्टेशनरी अपडेट हो गई कि आपके पास टोटल आपने 9000 की स्टेशनरी खरीदी है, 3000 की आपने सेल की है जॉन को और 6000 की स्टेशनरी अभी भी आपके स्टोर में है। तो आपका एक मुकम्मल लेजर जो है वो इस तरीके से बन सकता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें